डार्क कलर यूज करो। तो पहला आपको दिखाता हूं मैं पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। देखो, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये आपने तो सीखा है साल भर, सीखा है कि नहीं? सीखा है ना? हाँ तो ना बोलो। हाँ। तो बताया था मैंने दो मेथड से, पहला कौन सा मेथड है? फिक्स मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर करेंट अकाउंट। समझ में आया? तीन बनेगा। इधर कितना बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितने भी एडजस्टमेंट होंगे, एडजस्टमेंट कौन से होते हैं इसमें? देखो, पहला कौन सा होता है? पार्टनर को सैलरी देना होता है कि नहीं? यस सर। ये या तो मंथली कैलकुलेट करते हैं, मंथ का दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना, क्वार्टर का दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना। वेरी गुड। फिर सेकंड कमीशन निकालना होता है। कमीशन निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था। अगर बोला हो नेट प्रॉफिट बिफोर, है ना? बिफोर का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज कमीशन? कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, ऐसे निकालो। फिर अगर आफ्टर दिया हो तो आफ्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कमीशन इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी बोलोगे। नेट प्रॉफिट प्लस रेट अपॉन 100 प्लस, किसी को याद रहता नहीं है, ठीक है? तो ये याद रखो, ये सब बेसिक रूल्स है, सारे बेसिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सर अगर मैं बोलूंगा तो एकदम पूरा वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला क्या आता है हमारा? सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, फिर निकालना पड़ता है हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये मेन चैप्टर का क्या है? हार्ट है। हार्ट समझते हो? व्हाट इज हार्ट? दिल। सॉरी, हाँ दिल। अब आता नहीं, रहने दो। हार्ट मतलब ये मेन टॉपिक है, इस पे आपको एमसीक्यूज आएगा और बहुत कुछ आएगा, ठीक है ना? और यही गलती करोगे आप। मैंने सिखाया था इसमें या तो परसेंटेज दिया रहता है, परसेंटेज दिया है तो 12 महीने का निकालना, परसेंटेज प्लस पर एनम दिया है तो कितने महीने का निकालोगे? 6 महीने का, है ना? 6/12। यस सर। और अगर डेट दिया है तो सिंपल मेथड फॉलो करना, बचपन से करते आए, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ। और इसमें दो मेथड्स है, पहला कौन सा है? सिंपल मेथड और दूसरा है, नाम क्या उसका? सिंपल मेथड और क्या था? प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड। तो ये आता नहीं है शायद, बहुत कम आता है, ये वाला आता है, ठीक है? बहुत फिर भी देख लेना। फिर आता है हमारा, अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ दिया है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, फिर एंड ऑफ द मंथ, ऐसा बताया था मैंने आपको। फिर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, फिर उसके बाद मिडल ऑफ क्वार्टर, फिर एंड ऑफ क्वार्टर, फिर बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, मिडल ऑफ हाफ ईयर, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड ऑफ हाफ ईयर। मैंने टेबल आपको याद कराया था, टेबल याद रखो। उल्टा टेबल था ना, 9, 6 एंड 3। बीच वाला सब क्या रहेगा? 6। यहाँ पे याद रखो कितना आएगा? 6.5। तो एक इधर बढ़ा देने का 7.5। इधर कितना था? 5. एक माइनस कर देने का 4. ये टेबल याद रखो, सॉल्व मैटर, बराबर है ना? ये टेबल याद रखो। तो यही तो मेहनत है। कभी कभी नहीं दिया रहेगा तो कैलकुलेट करना, ठीक है? उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये इससे निकलता है। आपको याद रखो तो भी काम चल जाएगा। कभी याद नहीं हुआ तो फॉर्मूला को यूज कर लेना, ठीक है? इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देखो, ये क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है।
तो बोलते हैं एक्सटेंशन, क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आगे का हिस्सा है। यहाँ पे सिर्फ पार्टनर का ही एप्रोप्रिएशन होगा, ठीक है। तो जो भी नेट प्रॉफिट इधर आता है यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखा तो चलता है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ क्या आता है? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस ए का, बी का या सी का हो सकता है, ऐसे निकाल लेना। डेबिट साइड में क्या लिखते हैं हम लोग? जितना भी पार्टनर का एक्सपेंस है, सैलरी टू कमीशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना, इधर कैपिटल। फिर कमीशन में हो गया। कुछ पैसा रिजर्व करना है तो जनरल रिजर्व, बचा हुआ अमाउंट को पार्टनर्स में बांटते हैं तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी, तीनों में बांटते हैं। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये ट्रांसफर कहाँ पे होता है? ये ट्रांसफर होता है कैपिटल साइड में। तो कैपिटल में क्या क्या लिखते? देखो यहाँ पे पहला प्रॉफिट लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जो प्रॉफिट यहाँ पे था वो यहाँ पे पुट करो, है ना। फिर क्या करते हैं यहाँ पे हम? इसका बैलेंस लिखते हैं। सबको पता है, साल में नहीं लिखा तुमने, बाय बैलेंस, समझ में आया। फिर यहाँ पे जितना भी इनको मिला है, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब यहाँ पे लिखोगे जिसको जितना मिला है। सर जनरल रिजर्व भी आएगा वहाँ? रिजर्व आता है लायबिलिटी में। ये कहाँ आता है? लायबिलिटी। रिजर्व कहाँ आता है? लायबिलिटी में। डायरेक्ट ट्रांसफर टू लायबिलिटी। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल आएगा। यहाँ पे डेबिट साइड में टू ड्राइंग, जितना भी साल भर में ड्राइंग किया है, और डेबिट में ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये पूरा चैप्टर इधर क्लोज होता है। लेकिन इतनी बातें याद करनी होती है। अब इसमें घुमाते कैसे वो लोग कि जो भी प्रॉफिट आता है बोलते हैं पहले फर्स्ट 10,000 को कैसा बांटो? इक्वल बांटो। फिर बोलते हैं बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट 10,000 को रेशियो में बांटो। यही घुमा सकते हैं वो लोग, बाकी कुछ घुमा सकते हैं। तो प्रॉफिट को दो तरीके से बांट दो, सॉल्व होता है। तो ये पूरा बेसिक है आपका किसका? प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना।